तो वहां पर उद्धव आया। जैसे ही उद्धव आया तो देखा प्रभु रो रहे हैं। तो प्रभु से कहता, प्रभु आप क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? कहते हैं, उद्धव मुझे व्रज विसरत नाही, मुझे व्रज की बहुत याद आ रही है, मुझे मैया की याद आ रही है, मुझे मैया याद कर रही होगी। मैं 2 दिन का वादा दे करके आ गया हूं, आज वर्षों बीत गए, मैं गया नहीं लौट के। आज मैया मुझे माखन खिलाती थी, ब्रजवासी मेरे बिना रहते नहीं थे, गोपियां मेरे बिना रहती नहीं थी। आज वर्षों बीतित हो गए, कैसे रहते होंगे, क्या करती होंगी, विचार करते हैं। उद्धव कहता है, अरे प्रभु आप स्वयं परमात्मा हो, आप चिंतित हो। अरे क्यों? जो उद्धव जी थे ना, गुरु बृहस्पति के शिष्य थे, उनमें बहुत ज्ञान था, लेकिन प्रेम तनक भी नहीं था। आज बड़े ही रोते हैं कि मुझे व्रज की याद आ रही है। उद्धव एक काम कर सकते हो, तो व्रज चले जाओ, उन गोपियों को समझा देना, तुम बृहस्पति गुरु के शिष्य हो ना, तुम्हें बहुत ज्ञान है, चले जाओ। कहते ठीक है। आज जा तो रहे, कहते वही रथ लेकर जाना जिस रथ पर हम आए थे। कहते ठीक है। आज उसी रथ पर जब जाने लगे ना, तो प्रभु ने अपना पीतांबर उद्धव को डाल दिया कि उद्धव इस पीतांबर को ले जाओ, तुम्हें परिचय देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? तुम्हें इस पीतांबर से ही सब पहचान जाएंगे, तुम मेरे ही भेजे गए हो, मेरे ही सखा हो, मेरे ही मित्र हो। आज जैसे ही पहुंचे, मन में विचार करते हैं, अरे वो ग्वाल वाल प्रेमी, उनको कैसे बताएं, कैसे बताएंगे, कैसे ज्ञान देंगे। आज जैसे ही ब्रज में आए, देखा, पूछा, भैया अरे नंद बाबा नंद रानी का घर कहाँ है, बताओगे तना? एक ब्रजवासी कहता है, भैया क्या बताएं, अब तो नंद बाबा के यहाँ का घर का रास्ता तो बड़ा सीधा हो गया है, बताने की आवश्यकता नहीं है, सीधे चले जाओ। ये जल देख रहे हो ना बहता हुआ, यह कोई साधारण जल नहीं, नंद बाबा के आंखों के अश्रु हैं, मैया के अश्रु की धारा है, वो इतनी बह गई कि नदी बन गई, नाली बन गई, सीधे चले जाओ। आज जाते हैं, देखते हैं मैया झूला को झुला रही है। कहती, मैया ओ मैया, मैं मथुरा से आया हूँ, मुझे कन्हैया ने भेजा है। नहीं सुना, नहीं सुन रहे। कहता, थोड़ा तेज बोलो। क्यों? इतना रोई है, इतना रोई है कि देखना भी बंद हो गया, कम सुनना भी आ गया, तेज बोलो। जैसे तो, अरे मैया मुझे कन्हैया ने भेजा है, कृष्ण ने भेजा है मथुरा से। कहते, धीरे बोल, धीरे। क्यों? मेरा कन्हैया सो रहा है, अभी जग गया तो धीरे बोल। उसके बाद मैया जाकर के मक्खन करती है, मेरा कन्हैया आएगा, खिला रही है, मानो कि कन्हैया वो सामने बैठा हो। जब इस दृश्य को उद्धव ने देखा, बड़ी आश्चर्य में पड़ गई, यहाँ है भी नहीं कोई और इतना। तभी नंद बाबा आए, अरे भैया कौन? कहते, मुझे कन्हैया ने भेजा है। अच्छा, हाँ बैठो भैया बैठो। बैठाए, कहने लगे, ज्ञान बताने लगे, आप किसके लिए रो रहे हो? उस परमात्मा के लिए, उस कृष्ण के लिए। अरे वो तो जगदीश है, परमात्मा है, मत रो, वो तो वही परमात्मा है ना, मत रो, शांत हो जाओ, वो तो सभी के बंधनों को मुक्त करता है। तब मैया कहे उठी, अरे उद्धव तुम कह रहे हो उसको बंधन से वो सबको मुक्त करता, तो मैंने तो उसको बंधन में बांधा था, उखल में बांधा था। नंद बाबा ने उसको बंधन से मुक्त किया था, वो खुद नहीं खुल पाया, उसको परमात्मा बता रहे हो। पूरी रात हो गई, ऐसे गुणगान बताए, ऐसे गुणगान बताए, अपना ज्ञान तो एक साइड धरा रह गया, प्रेम में उसके अश्रु की धारा निकलने लगी। प्रातः काल स्नान करने के लिए गए, जब गोपियों ने देखा, लगता है कोई आया है मथुरा से, लगता है कन्हैया आया है। एक गोपी कहते, नहीं, यदि कन्हैया आया होता तो ब्रज में हल्ला मच गया होता कि कन्हैया आया, कन्हैया आया, कन्हैया आया। तो कौन आया है? कौन आया है?
लगता कोई आया होगा, तभी उद्धव जी पर नजर पड़ी। भैया आप कौन हैं? कहते मुझे कृष्ण ने भेजा है। हाँ वो तो मुझे पता चल रहा है, तुम्हारे कंधे पर जो पीतांबरी है ना वो मेरे कन्हैया की पीतांबरी है, इसको मैं पहचान गई। क्यों आए हो? एक गोपी कहती इसलिए आए हैं, कंस को मार दिया है ना, उसका पिंड दान देना है ना, उसको हमें लेने के लिए उसको पिंड दान देंगे। अच्छा आज समझा रहे हैं। रो रही है, बड़ी वेदना हो रही है महाराज, बड़ी पीड़ा हो रही, कष्ट हो रही है। तभी एक भमरा आया पैर पर, जैसे काटने लगा, तभी इसको महाराज कहा गया है भमर गीत। इसको भमर गीत कहा गया है। भमरे से बात करते हैं, अरे वो भी काला तुम भी काले। पहले जिस प्रकार से भमरा फूल के रस को चूस लेता है और फूल को ऐसे ही छोड़ देता है, वैसे ही वो कन्हैया है। पहले प्रेम तो लड़ाया, नीति तो लड़ाई, और मुझे छोड़ के चला गया। इसलिए गोपियां कहते उद्धव मत आइयो समझाने। अरे उद्धव तुम किस उस कन्हैया की बात कर रहे? वो तो छलिया है जन्म जन्मांतरों का। अरे जो बल्ली को छलने के लिए चल दिया, अरे बाली को मार दिया, अरे हम कहाँ ले जाके बैठाओगे? जिसके साथ लक्ष्मी रहती वहां जाके बैठाओगे? जब इस दृश्य को देखा तो आंखों से अश्रु की धारा बह रही है। अरे ये गोपियां तो सब जानती हैं कि कौन है, कहां से आया उस परमात्मा को। आज वचन देता है गोपी कुछ नहीं, मैं इतना ही चाहता हूं कि मैं तुझे वचन देता हूं और कि शाम तक कन्हैया तुम्हारे पास होगा। आज गोपियां चली गई। उसने क्या किया? उस गोपियों के रज को नहीं, उस चरणों के रज को लेकर के अपने मस्तक में लगाता है और कन्हैया के पास गए। एक दिन के लिए नहीं, उद्धव 6 महीने रुक गए। जब 6 महीने रुके यहाँ पर आए, आज कन्हैया से कहते कन्हैया तुम कितने कपटी हो। अरे तुमने उन गोपियों को छोड़कर आ गए, तुम उन भैया को छोड़ के आ गए जो तुम्हारे प्रेम में रोती है। प्रभु कहते हैं अरे उद्धव तुम्हारे मुख से यही तो मुझे सुनना था, मेरे कान इसीलिए तो तरस रहे थे कि तुम्हारे मुख से यह 2 शब्द सुन लें। अब समझ गए ना? आंख बंद करो, आंख बंद करो। आंख बंद किया कि देखे जितनी गोपियां हैं उतने कृष्ण खड़े हुए हैं। आज चरणों में गिर के कहते हे प्रभु मुझे कुछ नहीं, मुझे इतना वरदान दे दो कि मैं वृंदावन में जन्म ले लूं। कीट पटी जो भी बनाना हो तो मुझे बना दो, वृक्ष बनाना हो वृक्ष बना दो, वहां का कण बनाना हो, पत्थर बनाना हो, रेत बनाना हो बना दो, लेकिन उस वृक्ष का ही बनाना, केवल इतना वरदान दे दो। आज यहाँ पर समझाते हैं उद्धव को